बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जनरली बहुत परेशान करता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो यहाँ इस वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना लगे और ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। बच्चों इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Use the mirror equation to deduce that A part है an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। बच्चों ये देख के क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है कि इमेज फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये तो, और हमें तो इमेज फॉर्मेशन सब अच्छे से आती है, 10th में भी पढ़ी है और यहाँ पर भी यूज होती है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि मिरर इक्वेशंस को यूज करके ये जो इमेज फॉर्मेशन है इनको वेरीफाई करना है कि हाँ मिरर फॉर्मूले से भी बिल्कुल इसी तरीके के रिजल्ट्स आएंगे जैसे कि इमेज फॉर्मेशन में दिखाए जाते हैं। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे भी नोट में ये लिखा हुआ है, दिस एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू डिड्यूस एल्जेब्रिकली प्रॉपर्टीज ऑफ images that one obtain from explicit ray diagrams, है ना। तो रे डायग्राम जैसे आपने बनाए हैं तो मिरर फॉर्मूला यूज करके अलजेब्रा की हेल्प से हम इनको सबको डिड्यूस करेंगे जो भी हमें यहाँ ए बी सी डी पार्ट में बोला गया है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू वी एफ के साइन क्या होते हैं। कॉन्केव मिरर के लिए U इज ऑलवेज नेगेटिव, मीन्स ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा रहता है। V नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ज्यादा जो इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं सब में नेगेटिव होता है, एक को छोड़कर। नेगेटिव शो करता है कि रियल इमेज बन रही है और पॉजिटिव शो करता है कि वर्चुअल इमेज बन रही है। तो हमको V की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होने से ये पता चलता है कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, और F की वैल्यू कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। अब इन वैल्यूज में साइन का अपना अलग कुछ मीनिंग होता है और बाकी ये जो पार्ट है मैग्नीट्यूड वो हमें बताता है कि डिस्टेंस पोल से कितनी है ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की। साइन से हमें क्या पता चलता है कि इमेज या फिर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है या फिर राइट में है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है कि डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की पोल से। ठीक है, बस अब हम देख लेंगे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन एफ एंड 2f, कॉन्केव मिरर है और रियल इमेज हमें शो करनी है कि रियल इमेज बनती है साथ ही साथ 2f से आगे बनती है। गिवन तो हमें ये है कि जो u का मैग्नीट्यूड है वो f के मैग्नीट्यूड से तो बड़ा है लेकिन 2f के मैग्नीट्यूड से छोटा है, क्योंकि क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रखा गया है। तो u का मैग्नीट्यूड f के मैग्नीट्यूड से बड़ा है और 2f के मैग्नीट्यूड से छोटा है। हम यहाँ मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं कि कोई हमें कंफ्यूजन ना हो। ये कंडीशन हमें कॉन्केव मिरर के लिए गिवन है। यहाँ हमें शो क्या करना है, दो चीजें हमें यहाँ पर शो करनी है। एक तो ये शो करनी है कि v इज नेगेटिव, क्योंकि अगर v नेगेटिव आएगा तभी हम ये शो कर पाएंगे कि रियल इमेज बन रही है। तो रियल इमेज के लिए हमें शो करना है कि v नेगेटिव है। दूसरा हमें ये शो करना है कि v इज ग्रेटर देन 2f, जो इमेज बन रही है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो बियॉन्ड 2f है। ठीक, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। अब फर्स्ट हम यहाँ पर डिडक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज के लिए जो कंडीशन है उसको डिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मिरर फॉर्मूले की हेल्प से करना है। तो मिरर फॉर्मूला लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इससे हम लिख लेंगे v की वैल्यू 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और यहाँ हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f लिख सकते हैं ना एलसीएम लेके।
ये 1/v को हमने v कर दिया और जो इस साइड आया उसको भी पलट दिया। तो अब हमें यहाँ दिखाना है कि v नेगेटिव है, तो हम एक बार पहले न्यूमरेटर और फिर एक बार डिनोमिनेटर इनके साइन देख लेंगे। फॉर न्यूमरेटर u ये कैसा है, नेगेटिव, और f ये भी, इसका भी साइन कैसा है, नेगेटिव, तो इनका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन का आ गया। अब ऐसे ही फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में u माइनस एफ, तो u माइनस का, और ये f भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब आप देखिए तो इसका साइन कैसा आएगा, हमें यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है कि u का मैग्नीट्यूड f के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। तो अब u का मैग्नीट्यूड बड़ा है f से और u का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगी नेगेटिव, क्योंकि हमें इसमें ये गिवन है कि जो u का मैग्नीट्यूड है वो f के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, इसलिए। तो अब ऊपर यहाँ v को देखें हम, तो v में ऊपर तो आ रही है वैल्यू पॉजिटिव, नीचे ये वैल्यू है नेगेटिव, तो इस तरह से v क्या हो गया, v इज नेगेटिव, v आ गया नेगेटिव। और जब v नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, रियल इमेज, मीन्स रियल इमेज बन रही है। तो एक चीज तो हमने यहां पर शो कर दी कि v इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल। अब सेकंड हमें यहां पर ये शो करना है रिडक्शन ऑफ v का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है 2f के मैग्नीट्यूड से। इनको मैग्नीट्यूड्स की टर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ माइनस माइनस प्लस क्यों हो गया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि u भी नेगेटिव है। तो अब हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दें, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ से हमें v के मैग्नीट्यूड को दिखाना है कि ये 2f के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो यहाँ हम रिलेशन ये यूज करेंगे जो हमें गिवन है, u का मैग्नीट्यूड छोटा है 2f के मैग्नीट्यूड से, इसलिए 1/u का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा 1/2f के मैग्नीट्यूड से। तो अब आप यहीं पर इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, तो 1/f माइनस 1/u, यहां पर अब देखना है कौन सा साइन आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/2f, u की जगह हमने रख दिया है 2f, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि यही है बस सेकंड पार्ट जो ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो अब देखिए 1/f में से एक बार 1/u माइनस हो रहा है, 1/f में से यहाँ पर 1/2f माइनस हो रहा है, मीन्स ये वाली वैल्यूज तो दोनों सेम है। 1/u है बड़ी वैल्यू, तो मीन्स यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो जब बड़ी वैल्यू माइनस हो जाएगी इसमें से, तो मीन्स ये रह जाएगा कम और ये वैल्यू हो जाएगी बड़ी। तो मीन्स इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/v, क्योंकि ये किसके इक्वल है, देखिए 1/v के इक्वल, तो 1/v भी छोटा है 1/f माइनस 1/2f से, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बड़ी वैल्यू माइनस हुई है, सेम क्वांटिटीज में से माइनस हो रही है, तो जहां बड़ी वैल्यू माइनस होगी वहां पर जो वैल्यू बचेगी वो कम बचेगी, तो इसलिए ये 1/v लेस देन आ गया, ये तो 1/v का मैग्नीट्यूड ये लेस देन हो गया 1/f माइनस 1/2f, ये 1/2f बचता है। अब जब 1/v छोटा है तो v बड़ा हो गया 2f से, ठीक है, दैट इज v is greater than 2f implies that image is formed beyond 2f, ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, 2f से आगे बन रही है। तो ये हमने ए पार्ट वेरीफाई कर लिया। अब ए पार्ट में ज्यादा टाइम लगा है, इसके बाद और इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। A convex mirror always produces virtual image independent of the location of the object.
यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये शो करना है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें v की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पर हमें क्या शो करना है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर v इज पॉजिटिव, हमें ये शो करना है कि v हमेशा पॉजिटिव आता है। डिडक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ v इज पॉजिटिव, इसकी कंडीशन देखनी है हमको। तो फॉर्मूला वही मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो अब यहाँ पर हम इनके ये मैग्नीट्यूड और साइन दोनों मेंशन करके देखेंगे कि ओवरऑल इसका साइन uf अपॉन u माइनस f का कैसा आता है, तो पता चल जाएगा कि v नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में देखें u नेगेटिव f पॉजिटिव, और यहाँ अपॉन में भी u नेगेटिव और f पॉजिटिव है, इसलिए बीच में माइनस साइन ही आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर नेगेटिव आया क्योंकि u नेगेटिव है और f पॉजिटिव है, नीचे दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए यहाँ पर तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि v कैसा आ गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव, तो v इज पॉजिटिव। अब v पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, विच शोज दैट इमेज इज वर्चुअल, तो इमेज वर्चुअल ही आएगी। तो इमेज इज वर्चुअल, यही हमें इसमें शो करना था। अब देखें तो कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर v इज पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव होगा तो मींस इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, ये b पार्ट हो गया। अब c पार्ट देखते हैं। अब c पार्ट में क्या है, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड द पोल। तो वर्चुअल इमेज तो हमने ये वेरीफाई कर दी कि ये v पॉजिटिव है, मींस वर्चुअल इमेज बन रही है। अब आगे क्या डिड्यूस करना है हमें कि ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर से, ये हमेशा छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से, डिमिनिश्ड इन साइज होती है और लोकेट करती है बिटवीन पोल एंड फोकस, मींस v जो है वो हमेशा छोटा रहेगा f से, v का मैग्नीट्यूड f से छोटा रहेगा, इमेज बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। अब हमें यहाँ पर क्या क्या शो करना है, पहला तो हमको ये दिखाना है कि जो m है मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, क्योंकि मैग्निफिकेशन में भी बच्चों जो साइन है वो हमें बताता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और जो m का मैग्नीट्यूड है वो हमें बताता है कि इमेज स्मॉलर है ऑब्जेक्ट से या फिर एनलार्ज्ड है। तो यहाँ हमको दिखाना है कि इमेज छोटी बन रही है, मींस m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम आना चाहिए, ये शो करना है। दूसरा हमने ये देख ही लिया कि हमें ये शो करना है कि जो इमेज बन रही है वो बिटवीन P एंड F बन रही है, मींस फोकस के अंदर अंदर ही बन रही है। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, डिडक्शन ऑफ कंडीशन m इज लेस देन 1। पहले हमें देखना है कि m की वैल्यू 1 से छोटी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम m का फॉर्मूला ले लेते हैं। m का फॉर्मूला माइनस v अपॉन u होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन u, तो ऐसे ही विद माइनस साइन, v की वैल्यू जो हमने ऊपर अभी तक लिखी है uf और u माइनस f, u से u कट गया तो ये आ गया माइनस f अपॉन u माइनस f, और इसको हम लिख सकते हैं f अपॉन f माइनस u। ये जो माइनस साइन है इससे हमने ये u माइनस f के साइन चेंज कर दिए और f माइनस u हो गया। अब यहाँ से m का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख लें, f का मैग्नीट्यूड अपॉन f का मैग्नीट्यूड, दोनों बार ये f प्लस में ही आएंगे, u माइनस में आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए कि m का मैग्नीट्यूड क्या लेस देन 1 नहीं आना चाहिए, ऊपर की वैल्यू छोटी रह गई, नीचे की वैल्यू में कुछ ऐड हो गया है तो वो बड़ी हो गई।
तो ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मीन्स m की वैल्यू लेस देन 1 ही आ जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट इसका पार्ट की जो इमेज है वो डिमिनिस्ड बन रही है। दैट इज image formed by convex mirror is diminished in size। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे दिखानी है कि ये v की वैल्यू f से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब इसको और देख लेते हैं। डिडक्शन ऑफ कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ f। v का मैग्नीट्यूड f के मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए। तो फिर से हम मिरर इक्वेशन लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि u का साइन नेगेटिव होता है। बाकी f भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है। v पॉजिटिव हम ऊपर निकाल चुके हैं और हमें पता है कि कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव होता है। अब यहां से हम v और f को कंपेयर करते हैं। किसी गिवन वैल्यू u के लिए हम देख रहे हैं कि 1/v में से जब हम 1/u माइनस कर रहे हैं तो 1/f के इक्वल आ रहा है। इस वैल्यू में से कुछ माइनस कर रहे हैं तब वो इसके इक्वल हो रहा है। इसका मतलब 1/v ग्रेटर है 1/f से। क्लियर है ना आपको? और इससे क्या मिल गया हमें कि v जो है उल्टा कर दिया हमने, तो v लेस आ गया f से। यही हमें प्रूव करना था। दैट इज image is formed between P and F। पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रही है। तो ये भी कर दिया हमने इसका C पार्ट। अब देखते हैं इसका D पार्ट। बच्चों D पार्ट में एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये गिवन है हमें कि ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन P एंड F ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज। क्या शो करना है हमें कि वर्चुअल इमेज बन रही है और एनलार्ज इमेज बन रही है, ये शो करना है। ये हमें गिवन है। तो यहां पर हमें गिवन है फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए जो u का मैग्नीट्यूड है वो f के मैग्नीट्यूड से कम है, ये गिवन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। और यहां हमें शो क्या करना है, वही 2 पॉइंट ही हमें शो करने हैं। फर्स्ट ये कि वर्चुअल इमेज बन रही है, मींस v इज पॉजिटिव। v पॉजिटिव शो करेंगे हम तो वर्चुअल इमेज शो हो जाएगी, तो यहाँ पर v पॉजिटिव। और दूसरा हमें शो करना है कि एनलार्ज्ड इमेज है, मींस मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है। तो पहले हम इसमें फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, डिडक्शन ऑफ कंडीशन v इज पॉजिटिव। ये कंडीशन हमें डिड्यूस करनी है। तो वही मिरर फॉर्मूला, उससे हमारे पास v हमने ऊपर निकाला हुआ है, v की वैल्यू uf अपॉन u माइनस f। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हम u का मैग्नीट्यूड, u नेगेटिव है ऐसे रख दिया हमने, f भी नेगेटिव है कॉनकेव के लिए तो इसको भी माइनस में रख दिया, और यहाँ पर u ये नेगेटिव आ गया, f भी नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या है कंडीशन की जो u का मैग्नीट्यूड है वो छोटा है f के मैग्नीट्यूड से। तो अब देखते हैं इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन क्या आते हैं। तो यहाँ v के लिए ऊपर तो आ गया पॉजिटिव क्योंकि दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ u का मैग्नीट्यूड छोटा है, f बड़ा है, तो f माइनस u ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मींस v पॉजिटिव आ गया, और v पॉजिटिव आने का मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रही है। अब यहाँ पे हम कंडीशन रिड्यूस करेंगे एनलार्ज इमेज के लिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन शुड बी ग्रेटर देन 1। और इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ऊपर भी अप्लाई किया था हमने ये, और अब मैग्नीट्यूड के लिए लेंगे
तो यहाँ F का मैग्नीट्यूड, F नेगेटिव है तो नेगेटिव, कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर, यहाँ पर भी ये नेगेटिव और U माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा, साइन माइनस माइनस प्लस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ F और अपॉन में F माइनस U, F का मैग्नीट्यूड अपॉन F का मैग्नीट्यूड माइनस U का मैग्नीट्यूड। हमने माइनस ऊपर से भी हटा दिया और यहाँ मतलब हमने नीचे से माइनस मतलब हमने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिया और ऊपर वाले माइनस से वो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऊपर है जो वैल्यू वही नीचे है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो कुछ माइनस होगा तो मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो मीन्स जो m है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और m ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है, which shows enlarged image is formed। which shows that enlarged image is formed। अब enlarged image है, V पॉजिटिव है, तो सब वेरीफाई हो गया ना कि किस तरह की इमेज बन रही होगी। यहाँ पर ये आप इन सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि सभी इमेज फॉर्मेशन जैसे बनते हैं, यहाँ पे रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और उन्हीं को ही वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपके इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.